हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपको पर्सन बैंक करवा रहा था, तो एक एक किताब मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी थी, ठीक है। अब दूसरी किताब की ओर पढ़ते हैं। देखो, अब करने वाला अपन समकालीन भारत। ये वाली जो आपकी बुक है, ये मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। समकालीन बुक के हिसाब से चले तो इसमें 7 चैप्टर है आपके भी। संसाधन और विकास, वन और वन्यजीव संरक्षण, जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं। अब देखना, यहाँ से केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ब्लू प्रिंट के अनुसार ही बताऊंगा। कहाँ से खालिस्तान बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा, कहाँ से एबिसिड बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा, कहाँ कौन से चैप्टर से केवल बड़ा सवाल बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये बिल्कुल मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस बता रहा हूँ, इसमें से एक भी चैप्टर बाहर नहीं है। सारे चैप्टर याद करना, आपके दिमाग में नहीं कि कोई चैप्टर हट गया हो। तो ये पूरा मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, पहले मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ, ठीक है। संसाधन विकास आपका 3 नंबर का है, वन्य जीव संरक्षण 2 नंबर का, जल संसाधन 3 नंबर का, कृषि आपके 3 नंबर की, खनिज संसाधन आपका 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योग आपका 2 नंबर का है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है कितने नंबर की है? तो ये आपका 3 नंबर का है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट बता देता हूँ मैं आपको। पहला यूरोपवाद तो हो गया आपका, ठीक है। यूरोपवाद के बाद आगे आ जाओ आप। संसाधन विकास पे चलना आपको। कौन से पार्ट पे चलना? संसाधन विकास पे चलना। ये भी हो गया आपका। आगे आ जाओ। भूमंडलीकरण हो गया। 5 चैप्टर ऑलरेडी करवा दिए मैंने, एक किताब करवा दी थी। अब आगे आ जाओ, तो ये आगे आगे इसके अगला चैप्टर स्टार्ट आपका, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है। देखो, समकालीन भारत यानी भूगोल। पहला चैप्टर आपका संसाधन है विकास। अब देखो, संसाधन है विकास से आपको क्या पढ़ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें एबेसिड आपका इस चैप्टर से एबेसिड नहीं बनेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिए हुए ये आपको 1 नंबर यानी अति लघुरात्मक पूछे जा सकते हैं। सीधा ही पूछेगा, वह संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वो पवन ऊर्जा आपकी वापस से बन सकती है। तो ये एबेसिड इस चैप्टर से नहीं बनेगा। 1 नंबर में ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद कर लेना डायरेक्ट। दूसरा, खालिस्तान भी इससे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल बन सकते हैं। कैसे? डेस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है, काली मृदा को कहा जाता है, ऐसे सवाल बन सकता है। बाकी यहाँ से आपका खालिस्तान और एबेसिड इस चैप्टर से नहीं बनेगा। इस चैप्टर से बनेंगे वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। नवीनीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? सतत विकास, सतत पोषणीय विकास क्या क्या इससे ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन आपको याद करना है। 13 क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो चैप्टर है ना आपका संसाधन एवं विकासी, 3 नंबर का। यहाँ से एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके सामने। मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषता, नवीकरण और अनवीनीकरण योग्य अंतर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार कौन सा है, भू संसाधनों से आप क्या समझते हैं, भू निम्नीकरण से क्या आशय है, जलोढ़ मृदा का क्या अर्थ है, लाल पीली मृदा में कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल याद कर लेना। बड़े सवाल यहाँ से नहीं बनने वाले, फिर भी एक बार केवल हो सकता है इनको 2 नंबर में पूछ ले जाते, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, लघुरात्मक, ठीक है। निम्नात्मक क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। आगे आ जाओ, अगले चैप्टर में चलते हैं। वन एवं वन्य जीव, ठीक है। ये जो है ये केवल 2 नंबर का है आपका। ये चैप्टर पूरा ही 2 नंबर का है, एक तो वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुरात्मक बनेगा। तो एवैसे आप पढ़ो तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, और पढ़ लो तो हो सकता है कि एक नंबर वाला सवाल इसमें से मिल जाए। कैसे सवाल ऐसे बनेगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। एवैसे नहीं देगा, डायरेक्ट उत्तर लिखना पड़ेगा, तो 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेंगे, अति लघुरात्मक क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से अति लघुरात्मक यानी 1 नंबर के सीधे जिसके उत्तर देना होता है, जिसमें अवश्य नहीं होते हैं। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सारे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो सवाल है आपके, बांध परियोजना, देश की किन्हीं 2 बांध परियोजना का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। बांध से होने वाले लाभ और नुकसान के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक आपका 2 सवाल यहाँ से बनने वाले, एक तो आपका बनेगा कौन सा, अति लघुरात्मक, ठीक है, और एक 1 नंबर में। जैव विविधता क्या है, ठीक है, और लुप्त प्रजातियों के नाम, सुभेद जातियाँ किसे कहते हैं। पक्का जैव विविधता याद करके जाना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और निम्नात्मक प्रश्न आपको पढ़ने ही नहीं इस पार्ट के। अब आगे आ जाओ, जल संसाधन। जल संसाधन जो है आपका ये है 3 नंबर का है भाई। यहाँ से एक तो आपका खालिस्तान बनेगा, दूसरा आपका लघुरात्मक प्रश्न बनेंगे।
एबेसेदे आप याद करो तो बहुत अच्छी बात है। ये एबेसेदे खालिस्तान में भी बन सकते हैं, खालिस्तान एबेसेदे में भी बन सकते हैं, और एबेसेदे 1 नंबर वाले सवाल में भी बन सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ याद करो। ठीक है, ये खालिस्तान ज़रूर आएंगे आपके, तो ये याद कर लेना यहाँ सब। ठीक है, अलवणीय जल हमें सत्यापवा और स्रोत से प्राप्त होते तो भौम जल से होते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद करके जाना आप। ठीक है, आगे आ जाओ, और एक टांका याद कर लेना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। वैसे यहाँ से खालिस्तान बनेगा, इसलिए खालिस्तान, और एक आपको यहाँ से अति लघुरात्मक तो नहीं बनेगा, एक लघुरात्मक 2 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा, ये वाला। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। अधिक जनसंख्या के कारण जल दुर्बलता होती है, स्पष्ट कीजिए। जल संरक्षण हेतु उपाय सुझाइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर प्रकाश डालिए। हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। हमारे राज्य अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का किस प्रकार संग्रहण किया जाता है। बांधों में कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, तो ये लघुरात्मक प्रश्न ये वाले भी याद करने, निम्नात्मक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बांध क्या है याद करके जाना, एग्जाम में सवाल बनेगा। आगे आ जाओ, अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका कृषि। कृषि से देखो आपको दीर्घ प्रश्न आएगा भाई, एबेसेदे आप पढ़ो तो अच्छी बात है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो सीधा ही मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आपका ना। ये लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न 2 और निम्नात्मक, ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से सवाल इसी में से बनेगा भाई। बाजरा उत्पादन, कपास उत्पादन, वाणिज्यिक कर्तन दहन, ठीक है, गेहूं के उत्पादन के लिए लघुरात्मक प्रश्न याद करके जाना। दीर्घ उत्तर एक ही क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबेसेदर खालिस्तान इस चैप्टर से आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आपका अगला चैप्टर जो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये 4 नंबर का चैप्टर है भाई। ठीक है, कितने नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको जो छोटे वाले और बड़े वाले क्वेश्चन सारे याद करना है। ठीक है, खालिस्तान भी आप देख लेना। बेलाडीला है, बड़ा क्वेश्चन आपका बनने वाला है यहाँ से। प्राकृतिक गैस, बायोगैस के अंतर में जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका नई किताब स्टार्ट हो गई भैया, है ना। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ, एक अतुलग्रात्मक। एबेसेदे के अलावा एक तो छोटा क्वेश्चन याद कर लेना। देखो खालिस्तान यहाँ से नहीं बनने वाला, ये जो अति लघुरात्मक प्रश्न है ये सारे याद करना है। दूसरा, ठीक है, और 1 नंबर वाले प्रश्न ही याद करना है बस। ये 2 नंबर का चैप्टर आपका, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये जो पार्ट है आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। यहाँ से एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, यानी एबेसेदे में आएगा। एक लघुरात्मक प्रश्न बनेगा, एबेसेदे देख लो और लघुरात्मक प्रश्न देख लो, उसमें 2 नंबर का सवाल आएगा। एबेसेदे सारे याद कर लेना, खालिस्तान इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। ये देखो लघुरात्मक, ये अति लघुरात्मक, ये लघुरात्मक प्रश्न है, तो ये सारे पढ़ने हैं आपको, सारे याद करना है। सारे इंपॉर्टेंट सवालों का संग्रह बता रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सा सवाल बनेगा, कौन से चैप्टर से खालिस्तान पूछा जाएगा, कौन से छोटा आएगा, कौन से बड़ा आएगा। आगे आ जाओ, तो अगला चैप्टर है आपका, यहाँ से देखो ये नया, अच्छा वो किताब अब खत्म हुई है, यहाँ से नई स्टार्ट हो गया ना। इसमें 7 चैप्टर थे ना, तो यहाँ से आपकी लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति से मैं आपको बता दूँ तो देखो, सत्ता की साझेदारी, यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे भाई, देखना। एक तो आपका 1 नंबर में आएगा एबेसेदे, एक आएगा छोटा क्वेश्चन अति लघुरात्मक, एक आएगा लघुरात्मक। ठीक है, एक एक और ये 2 नंबर का, टोटल 4 नंबर के सवाल यहाँ से बनेंगे। तो इसके सारे एबेसेदे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पढ़ना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय का स्थित है, तो यूरोपीय संघ का जो वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, खालिस्तान यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अति लघुरात्मक प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये सारे जो है, विक्रम की पीठ पर कौन बैठा था, श्रीलंका किन 2 समुदाय के बीच संघर्ष जारी है, तो ये सारे पढ़ना है। और लघुरात्मक प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला मैं बता देता हूँ, संघवाद के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, संघवाद चैप्टर आपका कितने नंबर का है, तो 4 नंबर का है। 1 नंबर का सवाल और 3 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा, एक तो 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। एबेसेदे याद कर लेना, अगर याद करो तो बहुत अच्छा है। खालिस्तान नहीं बनेंगे, ये अति लघुरात्मक, यहाँ से एक सवाल। ठीक है, और दूसरा लघुरात्मक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, थोड़ा सा निम्नात्मक वाले जो है ना दीर्घ उत्तरीय, ये याद करके जाना, 3 नंबर में यहाँ से बनेगा। आगे आ जाओ। ठीक है, अब आ गया राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है ना ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। राजनीतिक दल जो चैप्टर है आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके सवाल बनने वाले हैं। देखो राजनीतिक दल जो है ना ये 5 नंबर का चैप्टर है भाई। कितने नंबर का है, 5 नंबर का आपका चैप्टर है।
यहाँ से तीन तो एक एक नंबर के सवाल आएंगे और एक 2 नंबर का सवाल आएगा। खालिस्तान भी पूछे जाएंगे, एबेसडे भी पूछे जाएंगे, छोटा क्वेश्चन भी आएगा, 1 नंबर वाला, एक 2 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो राजनीतिक दल के तो आपको सारे ही प्रश्न याद करने हैं, एबेसडे भी याद करना है, खालिस्तान भी याद करना है, अति लघुरात्मक यानी 1 नंबर वाला भी याद करना है, लघुरात्मक 2 नंबर वाले भी आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ तक बस। निम्नात्मक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं बनने वाला है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र के परिणाम से देख लेते हैं। तो लोकतंत्र के परिणाम से आपका 3 नंबर का सवाल बनेगा भाई, एक तो रिक्त स्थान बनेगा, एक 2 नंबर का सवाल बनेगा। तो ये रिक्त स्थान हो गए, और 2 नंबर के सवाल में आपके लघुरात्मक यहाँ से बनेंगे, लघुरात्मक पर्सन फर्स्ट और लघुरात्मक पर्सन सेकंड, ये वाले सारे और ये वाले सारे आपको याद करने हैं। क्लियर। फिर ये एक किताब बची, जो एक किताब मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ, कहाँ से कौन सा सवाल बनेगा ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके।